अध्याय 8। कहना अभ्यारण्य से पत्र अध्ययन से पूर्व। कक्षा में उपरोक्त चित्र को दिखाकर शिक्षक शिक्षिका बच्चों से अभ्यारण्य के संबंध में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को पूछें और उनका ज्ञानवर्धन करें। शिक्षक शिक्षिका द्वारा कक्षा में बच्चों को भारत के विभिन्न अभयारण्य की स्थिति को भारतीय मानचित्र के द्वारा समझाया जाए, ताकि बच्चों को मानचित्र के ज्ञान के साथ साथ राज्यों में स्थित विभिन्न अभयारण्य के संबंध में पता चल सके। निबंध का मूल तत्व। इस पत्र के माध्यम से अभयारण्य के संबंध में विस्तार पूर्वक बताया गया है। वन्य प्राणियों की एक अलग दुनिया होती है जिसमें वे सुखमय जीवन बिताते हैं। 25 जवाहर मार्ग, मंडला, दिनांक 28 जून 2022। प्रिय सुलक्षणा, शुभाशीष, हम आज ही कान्हा अभयारण्य देखकर लौटे हैं। वहाँ के मनोरम दृश्य अभी तक मेरी आंखों के सामने घूम रहे हैं। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के आश्रमों में वन्य जीवन निर्भीक होकर विचरण करते थे। उन्हें ना कोई सताता था और ना कोई मारता था। कान्हा में भी कुछ कुछ ऐसा ही दृश्य दिखाई देता है। यहाँ विभिन्न वन्य पशु पक्षी निडर होकर अपना जीवन सहज रूप से बिताते हैं। अब तुम जानना चाहोगी कि यह कान्हा आखिर है कहाँ? जबलपुर तक तो तुम आ ही चुकी हो। वहाँ से कान्हा केवल 160 किलोमीटर ही दूर है। जबलपुर से मंडला होती हुई चिरई डोंगरी तक बढ़िया पक्की सड़क है। वहाँ से लगभग 1 घंटे में कान्हा पहुँचा जा सकता है। कान्हा की वन्य स्थली रंग बिरंगे फूलों से सजी तथा घने वृक्षों से भरी हुई है। इसने मेरा मन मोह लिया है। यहाँ सागवान, साल, तेंदू, केर, पलाश आदि के अनगिनत पेड़ हैं। यहाँ पूरा साल हरियाली बनी रहती है। यह पूरी वन्य स्थली 950 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इसे कांटेदार तारों से घेरा गया है। यहाँ ठहरने का बहुत अच्छा प्रबंध है। प्रवेश द्वार ही एक डाक बंगला है। कान्हा में प्रवेश के लिए हमने मंडला के वन विभाग के पास बनवा लिए थे। यहाँ वन्य जीवन की शोभा देखते बनती है। कहीं हवा की गति से भागने वाले चंचल हिरणों का झुंड दिखाई दे जाता है, तो कहीं कहीं बारहसिंगे दिखाई देते हैं। छोटे छोटे सिंगों वाली नील गाय देखकर मन प्रसन्न हो गया। तालाब की और रीछ भी दिखाई दिए। पहाड़ी इलाके की ओर बढ़ने पर सांभर मिल गए। विशाल शरीर वाले मोटे तगड़े भैंसे भी यहाँ दिखे। बगीचे में चीतल भी देखने को मिले। झुंडे में ये वृक्षों के नीचे आराम करते मिल जाते हैं। और फिर देखा वनराज सिंह। इसे यहाँ खुले रूप में रखा जाता है। हम लोगों ने उसे एक जीप में बैठकर देखा। उसने एक दहाड़ मारी तो सारा जंगल कांप उठा। यहाँ हमने हाथी की सवारी का आनंद भी लिया। जब हम हाथी पर थे तब एक बाघ सामने से तेजी से निकल गया। उसमें गजब की फुर्ती थी। यहाँ के पक्षियों की गिनती करना असंभव है। अपने पंख फैलाकर नाचता मोर देखकर मेरा मन भी नाच उठा। हमने बताया गया कि शीतकाल में इन पक्षियों की संख्या बहुत बढ़ जाती है और इन दिनों दूर दूर से पक्षी यहाँ आते हैं। यहाँ का मौसम बहुत सुहावना रहता है। यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। अगले वर्ष तुम भी कान्हा देखने जरूर जाना। तुम्हारा बड़ा भैया अमृतांशु। शब्दार्थ। मनोरम अर्थात मन को रमने वाला, अति सुंदर। निर्भीक अर्थात बिना डरे निडर। विचरण अर्थात घूमना फिरना। दृश्य अर्थात देखने योग्य नजारा। सहज अर्थात सामान्य, प्राकृतिक, आसान। वस्थली अर्थात वन क्षेत्र। उच्चारण करें। चिरई डोंगरी, सिंगों वाली, 12 सिंगे, अभयारण्य। अध्यापन संकेत। शिक्षक शिक्षिका कक्षा में बच्चों को अभयारण्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को बताएं। साथ ही वन्य जीवन सुरक्षा से संबंधित प्रमुख प्रावधानों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा करें। अभ्यास कार्य। जरा बोलिए। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। कान्हा अभयारण्य कहाँ स्थित है? उत्तर, कान्हा जबलपुर के चिरई डोंगरी में स्थित है। यह पत्र किसने किसके लिए लिखा? उत्तर, यह पत्र शुतांशु ने सुलक्षणा के लिए लिखा।
ग अभयारण्य में कौन अपना जीवन सहज रूप में बिताते हैं? उत्तर, अभयारण्य में सभी जीव जंतु अपना जीवन सहज रूप से बिताते हैं। घ लेखक ने समूचे वन्य स्थली को कितने क्षेत्र में फैला बताया है? उत्तर, 950 वर्ग किलोमीटर में समूचा वन्य स्थली क्षेत्र फैला हुआ है। जरा लिखिए। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क कान्हा अभयारण्य की अवस्थिति को विस्तार पूर्वक लिखिए। उत्तर, कान्हा अभयारण्य की स्थिति बहुत ही मनोरम है। यह सभी वन्य जीवन अपना जीवन सहज और निडरता से बिताते हैं। यह की वन्य स्थली रंग बिरंगे फूलों और घने वृक्षों से भरी है। 950 वर्ग किलोमीटर में बनी यह वन्य स्थली में साल भर हरियाली बनी रहती है। ख लेखक ने अभयारण्य में ठहरने हेतु किस प्रकार का प्रबंध किया था? उत्तर, लेखक ने अभयारण्य में ठहरने के लिए डाक बंगले का प्रबंध किया था। ग कान्हा अभयारण्य में कौन कौन से जानवर देखने को मिले? उत्तर, अभयारण्य में हिरणों के झुंड, नीलगाय, बारहसिंघा, सांभर, जंगली भैंसे, चीतल, हाथी, बाघ और कई तरह के पक्षी देखने को मिले। घ कान्हा वन्य स्थली में सजे पेड़ पौधों के नाम लिखिए। उत्तर, कान्हा वन्य स्थली में सागवान, साल, तेंदू, केर, पलाश आदि के अनगिनत पेड़ देखने को मिले। प्रश्न 3, सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के आश्रम में वन्य जीव निर्भीक होकर विचरण करते हैं। उत्तर, सही। ख जबलपुर से कान्हा 260 किलोमीटर दूर है। उत्तर, गलत। ग कान्हा अभयारण्य को कांटेदार तारों से घेरा गया है। उत्तर, सही। ग अगले वर्ष तुम जबलपुर जरूर आना। उत्तर, सही। ड़ यहाँ वन्य जीवों की शोभा देखते ही बनती है। उत्तर, सही। जरा सोचिए। प्रश्न 4, वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में क्या अंतर है? सोच समझकर अपने शब्दों में लिखिए। जरा भाषा पर गौर कीजिए। प्रश्न 5, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य निर्माण कीजिए। क अभयारण्य। उत्तर, कान्हा अभयारण्य की स्थिति बहुत ही मनोरम है। ख जबलपुर। उत्तर, जबलपुर क्षेत्र भारत का हिस्सा है। ग वन्य स्थली। उत्तर, कान्हा अभयारण्य वन्य स्थली में सागवान, साल, तेंदू, केर, पलाश आदि के अनगिनत पेड़ हैं। घ मनोरम। उत्तर, कान्हा अभयारण्य की स्थिति बहुत ही मनोरम है। ड़ चीतल। उत्तर, भारत में चीतल जीव की संख्या बहुत कम होती जा रही है। प्रश्न 6, नीचे दिए गए वाक्यों में विराम चिन्हों का प्रयोग कर पुनः लिखिए। क रोको मत, जाने दो। उत्तर, रोको मत, जाने दो। ख विज्ञान वरदान या अभिशाप। उत्तर, विज्ञान वरदान या अभिशाप। ग वाह कितना सुंदर वृक्ष है। वाह कितना सुंदर वृक्ष है। घ राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भाई थे। उत्तर, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भाई थे। प्रश्न 7, नीचे दिए गए वाक्यों में से अशुद्ध शब्दों पर गोला लगाइए। क दीपोत्सव का आयोजना एक सुखद बात है। उत्तर, आयोजना। ख पिताजी भ्रमर पर हरिद्वार गए हैं। उत्तर, भ्रमर। ग यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। घ यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। प्रश्न 8, नीचे दिए गए शब्दों में छिपे उपसर्ग को अलग कर लिखिए। क आक्रमण। उत्तर, आ। ख अभिलाप। उत्तर, अभि। ग उत्कर्ष। उत्तर, उत। घ व्याकरण। उत्तर, व्यय। ड़ अधमरा। उत्तर, अध। च लापरवाह। उत्तर, ला। प्रश्न 9, नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त समुच्चय बोधक शब्दों पर गोला लगाइए। क लक्ष्य और अमन गहरे मित्र हैं। उत्तर, और। ख तुम उत्तर दोगे या मैं दूं? उत्तर, या। ग समर मूर्ख है परंतु उसका भाई बुद्धिमान है। उत्तर, परंतु। घ सभी जानते हैं कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। उत्तर, सभी। ड़ मेहनत करो अन्यथा पछताओगे।
उत्तर अन्यथा। प्रश्न 10, नीचे दिए मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। क, आंखें बिछाना। उत्तर राह देखना। श्री राम के आने की अभिलाषा में भिलनी आंखें बिछाए बैठी रही। ख, आँच ना आने देना। उत्तर कोई तकलीफ ना देना। माता पिता अपने बच्चों पर कभी कोई आँच नहीं आने देते। ग, हवाई किले बनाना। उत्तर दूर की हाँकना। रमेश सभी के आगे विदेश जाने के लिए हवाई किले बनता रहता है। घ, हाथ पांव फूलना। घबरा जाना। परीक्षा परिणाम से पहले सोहन के हाथ पांव फूलने लग गए। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। प्रश्न 11, प्रस्तुत पत्र में आए महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़कर आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? अपने मित्रों के साथ विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। प्रश्न 12, आपने जिस जगह की यात्रा की है उस स्थान के बारे में अपने अनुभवों को साझा करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न। प्रश्न 13, भारत सरकार समय समय पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु कुछ नियम कानून बनाती रही है। आप सरकार द्वारा लाई गई नीतियों में किस प्रकार अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं, बताइए।